वेलकम गाइस। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि 3D में सरल घनीय व्यवस्था कैसे करते हैं। आज हम 3D में निबिड़ संकुलनों की व्यवस्था षटकोणीय स्थिति में देखेंगे। आपने इसको 2D में निबिड़ संकुलनों की व्यवस्था षटकोणीय स्थिति में देखी थी, जो यहाँ पर दिखाया गया है कि 2D में था, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस और x एक्सिस दो डायरेक्शन में था निबिड़ संकुलन, तब इसको हम बोलते थे 2D निबिड़ संकुलन। अब हम यहाँ पे 2D निबिड़ संकुलन यही सेम 3D में पढ़ने वाले हैं जो हमने 2D में पढ़ा था। सेम वही काम यहाँ पे हम 3D में पढ़ेंगे। यहाँ पे x y के साथ साथ ये z वाली भी एक्सिस क्या होगी, तब उसी को हम बोलेंगे 3D निबिड़ संकुलनों की व्यवस्था षटकोणीय स्थिति में। तो यहाँ पर जो बनाया गया है, मान लीजिए ये षटकोणीय स्थिति 2D में है। इस पूरे को हम मान लें परत A, क्या मान लें, A परत। इस पूरे को हम क्या मान लें, A परत मान लें। अब इसके ऊपर हम गोलों को क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। जैसे यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस है, ऐसे ही सेम यहाँ पर अब इस तरह क्या होगी, z एक्सिस। मतलब इन गोलों के ऊपर की व्यवस्था हम करने वाले हैं। जैसे हमने सरल घनी में किया था, वही सेम काम यहाँ पे करने वाले हैं। बस अंतर इतना है कि वहां पर गोले के ऊपर गोले को व्यवस्थित करते थे, यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे षटकोणीय व्यवस्था बनाई गई है, मतलब पहले गोलों को एक दूसरे से टच करते हुए, स्पर्श करते हुए बनाया गया है। फिर उसके बाद दूसरे यहाँ पे जो गोला बनाया, दो गोलों के बीच में एक गोला, दो गोलों के बीच में एक गोला, दो गोलों के बीच में एक गोला, इस तरह यहाँ पे परत बनाई गई। फिर इसके नीचे जो बनाया गया है, जस्ट इसी की तरह आप देखेंगे ऊपर और नीचे दिखाई दे रहा होगा। ऐसे इस परत को आप देखेंगे तो इस सेकंड वाले की क्या होगा, सिमिलर होगा, जो हमने 2D में पढ़ा था। और फिर ये वाली लेयर होगी, इसकी क्या होगी, एकदम सिमिलर होगी। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, गोले को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित करना है। उसके बाद दो गोलों के बीच में एक गोला, दो गोलों के बीच में एक गोला। यहाँ पर भी वही काम है। अगर आप देखेंगे कि इन दो गोलों के बीच में क्या है, ये वाला गोला, फिर इन दोनों गोलों के बीच में ये वाला गोला, फिर इन दोनों गोलों के बीच में ये वाला गोला। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर भी है। इन दो गोलों के बीच में ये गोला, इन दो गोलों के बीच में ये गोला, इन दो गोलों के बीच में ये गोला। इस व्यवस्था को हम षटकोणीय स्थिति में निबिड़ संकुलन बोलते हैं। ये 2D में है। अब इसी की बात करने वाले हैं 3D में। ये स्ट्रक्चर आपको बुक में अच्छे से मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा इधर उधर बना है, लेकिन अब हम यहाँ पे बात करें 3D में, तो इसके ऊपर गोलों की व्यवस्था देखेंगे हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे, इस पूरी परत को हम A नाम देते हैं, और यहाँ पे आपको दो रिक्तियां दिखाई देंगी, वाइड से दिखाई देंगी। जैसे यहाँ पर एक वाइड आपको दिखाई दे रही है, जो इस तरह की वाइड आपको दिखाई दे रही है, मतलब रिक्त दिखाई दे रही है। इस तरह की रिक्त दिखाई दे रही है, और एक आपको इस तरह की रिक्त दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पे ये वाली रिक्त इस तरह है, ये वाली रिक्त किसकी तरह है, इसकी तरह। ये भी क्या है, रिक्त। तो कहने का मतलब एक रिक्ति को हम A नाम देंगे स्मॉल, दूसरी रिक्ति को हम स्मॉल B नाम देंगे। कहने का मतलब षटकोणीय निबिड़ संकुलन में हमको दो प्रकार की रिक्तियां दिखाई देंगी। एक प्रकार की रिक्ति को हम A नाम देते हैं, तो दूसरी प्रकार की रिक्ति को हम B नाम देते हैं, जिसको हम वाइड फ्री बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रिक्त के ऊपर गोलों को व्यवस्थित करना है। अब चाहे हम A रिक्त के ऊपर गोले के व्यवस्थित करें, चाहे हम D रिक्त के ऊपर गोले के व्यवस्थित करें, कुल मिला के कहने का मतलब यह है, अब हम उन रिक्तियों के ऊपर गोलों को क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। जैसे मान लीजिए एक रिक्त है, इस रिक्त के ऊपर हम क्या करेंगे, गोले को व्यवस्थित करेंगे।
यहाँ पर इसको हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर हम सॉलिड लाइन से दिखाएंगे तो आपको विजुअल सही से नहीं होगा। तो यहाँ पे हम इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, इस रिक्त के ऊपर गोले को व्यवस्थित किए हैं। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी होगा, इसको स्पर्श करते हुए क्या करेंगे, गोले को इस रिक्त के ऊपर, ऐसे यहाँ पर भी होगा सेम इस रिक्त के ऊपर, ऐसे यहाँ पर भी क्या होगा, इसके ऊपर। ये गोला है, यहाँ पर आपको गोला सही से बना हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप इसको देखेंगे तो ये गोला ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब देखिएगा अभी तक हम आपको क्या बोले थे, दो गोलों के बीच में एक गोला। अब वही चीज है, इन दो डॉटेड गोलों के बीच में, षटकोणीय स्थित मतलब होता है दो गोलों के बीच में एक गोला। अब इन दो डॉटेड गोले के बीच में क्या बनाएंगे, एक गोले को बनाएंगे। बात को समझिएगा, इन दो डॉटेड गोलों के बीच में एक गोला बनाया गया है। वैसे इन दो डॉटेड गोलों के बीच में क्या बनाएंगे, एक गोला बनाएंगे। फिर इन दो डॉटेड गोलों के बीच में क्या करेंगे, एक गोला बनाएंगे। यहां पर आप देखेंगे एक प्रकार की रिक्तियां क्या हो जा रही हैं, ढक जा रही हैं, और यहाँ पर एक नई प्रकार की रिक्त का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे एक नई रिक्त बनेगी, उसका जो आकार होगा ना तो इस तरह होगा ना तो इस तरह होगा। वो 6 कहने का मतलब उसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब इस रिक्त की जो हम बात किए थे, इस रिक्त का जो अगर हम बात करें अंदर का प्लेस होगा, वो अभी आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, लेकिन जैसे इसके ऊपर गोले को व्यवस्थित करते हैं, ये त्रिभुज ना देखकर इसका आकार चेंज हो जाता है। उस रिक्त को हम बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्त। चतुष्फलकीय रिक्त यहाँ पर 3 यहाँ पर डायरेक्शन दिख रही है, जब हम इसके ऊपर गोले को व्यवस्थित करते हैं एक मेंशन वहां पे होता है, जिससे हमको चतुष्फलकीय रिक्त दिखाई देती है। और यहाँ पर जो रिक्त बनती है ये इस तरह कुछ होती है, और यहाँ पे जब गोले को क्या करते हैं, एक दूसरे से स्पर्श करते हुए व्यवस्थित करते हैं, तो यहाँ की जो रिक्त बनती है वो अष्टफलकीय होती है। वहां यहाँ की रिक्त क्या होती है, अष्टफलकीय होती है। तो इस पूरी व्यवस्था में हमको दो प्रकार की रिक्तियां दिखाई देती हैं, एक को हम चतुष्फलकीय बोलते हैं, एक को हम अष्टफलकीय बोलते हैं। इसको हम चतुष्फलकीय बोलेंगे और इसको हम अष्टफलकीय बोलेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, जो डॉटेड गोला पहले हम किए थे सेम उसी के जस्ट नीचे होना चाहिए। बात समझिएगा, जैसे दो सॉलिड गोले देख रहे हैं आप, ये ऊपर नीचे ठीक दिखाई दे रहे हैं, वैसे अब डॉटेड जो गोले हैं ये भी ठीक ऊपर और नीचे दिखाई देने चाहिए। जैसे इसके नीचे वाली परत थी षटकोणीय स्थिति में, वैसे ही सेम परत यहाँ पर भी बनेगी। मतलब अब यहाँ पर जो होगा कुछ इस प्रकार होगा। कहने का मतलब वही चीज है, व्हाइट जो होंगे ये क्या होने चाहिए, ढक जाने चाहिए। दो गोलों के बीच में जो व्हाइट्स हैं, इन व्हाइट्स को क्या कर देंगे, कवर कर देते हैं। और ये सेम जो होता है ये इस डॉटेड और इस डॉटेड को आप देखेंगे सेम ऊपर और नीचे दिखाई देगा। अब हम क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, इन दो डॉटेड गोलों के बीच में एक गोला, फिर इन दो डॉटेड गोलों के बीच में एक गोला, फिर इन दो डॉटेड गोलों के बीच में एक गोला। और ये जो होगा सेम आपको इसकी तरह दिखाई देगा, सेम एज लाइक सेम। तो कहने का मतलब क्या है, इस व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, इसी पूरी व्यवस्था को, अब ये पहली परत को हम ए नाम दिए, दूसरी जो पूरी परत डॉटेड वाले गोले की है उसको हम बी परत बोलेंगे। अब जो तीसरी परत होगी वो कैसी होगी, ए होगी, मतलब सेम किसकी तरह होगी, पहले वाले की, जो सॉलिड वाला है। अब जो नेक्स्ट परत बनेगी सेम इसी के ऊपर, एज लाइक सेम, उसी को हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। और जब चौथी परत को हम रिपीट करेंगे एज लाइक सेकेंड परत, जो डॉटेड से दिखाई देती है। इसी व्यवस्था को हम क्या करते हैं, अरेंज करते हुए चले जाएंगे। इसी पूरी होल व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, 3D निबिड़ संकुलन की व्यवस्था षटकोणीय स्थिति में। इस प्रकार की व्यवस्था को हम AB प्रकार की व्यवस्था बोलते हैं।
एबी प्रकार की व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पर आपको एक परत ए दिखाई देगी, दूसरी परत बी दिखाई देगी, और दोनों जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो तीसरी परत होगी एज लाइक पहली परत होगी, जो चौथी परत होगी एज लाइक दूसरी परत होगी, और इसी व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे, 3D निविड संकुलन की व्यवस्था षटकोणीय स्थिति में। यहाँ पर अगर हम समन्वय संख्या की बात करते हैं, उपसह संयोजक संख्या की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, तो इंटरनली होगा 3 डायमेंशन है, इसलिए यहाँ पर आपको विजुलाइज नहीं होगा और स्ट्रक्चर भी सही से आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए हम आपको बता देते हैं यहाँ पर जो उपसह संयोजक संख्या, उपसह संयोजक संख्या क्या होगी, 6 होगी। एग्जाम में पूछा जा सकता है 3D विविध संकुलनों की व्यवस्था में षटकोणीय स्थिति में उपसह संयोजक संख्या कितनी होती है, तो क्या बताएंगे, 6 बताएंगे, 6 बताएंगे, और इसकी व्यवस्था एबी प्रकार की व्यवस्था होती है, या इसी को 1-2-1-2 प्रकार की व्यवस्था के नाम से भी हम जानते हैं। यहाँ पर 2 रिक्तियां होती हैं, ए और बी होती है, जो ए के ऊपर या तो हम गोले को व्यवस्थित करते हैं, या तो हम बी के ऊपर गोलों को व्यवस्थित करते हैं। फिर इसके अंदर की जो रिक्ति होती है वो 2 प्रकार से होती है, एक चतुष्फलीय रिक्ति होती है, जो यहाँ पर आपको बनी हुई दिखाई देगी, चतुष्फलीय रिक्ति, और यहाँ पर एक अष्टफलीय रिक्ति होती है, जो आपको यहाँ पर दिखाई देगी, ये ऑक्टाहेड्रल रिक्ति बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल रिक्ति बोलेंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।